आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सन 1727 में गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे, पाली थे। इनके साथ में और किराए के पाली थे और कुछ गांव के वैसे अपनी गांव गौओं को इन्हीं के खेतों में चराने के लिए इकट्ठे ले जाते थे। चरागा बहुत रखते थे। तो वहां परमात्मा सतलोक से चलकर आए। कबीर जी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष एक जिंदा महात्मा का रूप बनाया। जब बच्चे जांडी के पेड़ के नीचे बैठे थे, खाना खा रहे थे, तब परमात्मा वहां आ गए। भक्तों ने, उन पालियों ने और उस गरीबदास जी ने सब ने मिलकर कहा, भगवान आओ भोजन पालो। परमात्मा ने कहा, भी भोजन तो अपने गांव में मैं खा के आया हूं। कहां से आए हो तुम? परमात्मा से पूछा। जिंदा महात्मा के रूप में खड़े भगवान से परमेश्वर ने कहा, मैं सतलोक से आया हूं भाई, मेरा सतलोक गांव है। तो वो तो बच्चों के समझ में नहीं आई, सतलोक होगा कोई गांव की तरह पृथ्वी पर। तो कहा जी भोजन पालो। परमात्मा ने कहा, भोजन वहां खा के आया हूं, तो दूध तो पीना पड़ेगा महाराज जी। परमात्मा ने कहा, मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं भाई, पिला दो। अब अन्य जो बड़े बड़े पाली थे ग्वाले, वो कहने लगे, बाबा जी तेरी दूध पीने की नीयत नहीं है, मजाक कर रहे हो आप, कुंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा, कुंवारी गाय भी दूध दे देती है। गरीबदास जी खड़े हुए, एक कुंवारी बछिया जाके संग बैल नहीं लागा, वो लेकर के कबीर साहब के पास ले आए और कहा, महाराज जी इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी? परमात्मा ने कहा, कोई पात्र ला, खाली साफ करके। वो धो के रखा हुआ था एक पात्र मिट्टी का, वो सतनों के नीचे रख ले बेटा। सतनों के नीचे रख लिया। गरीबदास जी ने, बालक था वो तो जैसे कहते गए करते गया। परमात्मा कबीर जी ने कमर पे हाथ मार दिया उस बछिया के, लंबे लंबे सतन हो गए, दूध की धार चल पड़ी और पात्र भर गया। तो परमात्मा ने कहा कि ले बेटा पी ले तू। गरीबदास जी बोले, जी आप पियो पहले। तो कबीर साहब ने पी लिया दूध कुछ और फिर कहा, ले बच्चों पी लो, ये अमृत आहार है, ये सतलोक से आया ये दूध हमारे गांव तक। वो बालक बोले, दूसरे जो पाली थे कहने लगे, हम ना पीवे, ये जंतर मंत्र का दूध तो ने कुंवारी गाय का निकाल दिया, पाप का दूध है ये। वो तो उठकर चले गए उस स्थान से। गरीबदास जी कहने लगे, ला महाराज जी मुझे दे दो। उन्होंने पी लिया। यानी काफी चर्चा हुई, ज्ञान बचाया परमात्मा ने। तो गरीबदास जी ने कहा, भगवान वो स्थान दिखा दो मुझे, कहाँ है आपका, तब मुझे विश्वास हो। परमात्मा तो आए गवाह बनाने के लिए थे कि इस समय के लिए परमात्मा ने ये अपने एविडेंस तैयार की थी कि मेरी गवाही देंगे कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। परमात्मा उनको सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया जहाँ न्याय होता है सब प्राणियों का, और फिर सचखंड में लेकर गए सतलोक में जहाँ परमात्मा सिंहासन पर विराजमान है और बहुत बड़े गुम्बज के अंदर सिर पे मुकुट रखा है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसा रोम कोप की शोभा है। तो कबीर साहब नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे गरीबदास जी की, वहां आत्मा का स्वरूप 16 सूर्य जितना प्रकाश हो गया और कबीर साहब एज इट इज जा रहे हैं और अपने ही रूप पर जो सिंहासन पर विराजमान था तेजो में स्वरूप, उसके ऊपर चंवर करने लगे वहां से उठाकर, जैसे एक सेवक अपने गुरुदेव पर करता है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने सोचा कि भगवान तो यूं बैठा, जो ये होगा कबीर तो इसका नौकर, इसका चेला होगा। इतने में क्या हुआ, तेजो में शरीर खड़ा हुआ, नीचे से गए हुए जो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा विराजमान हो गए, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में। तो उसमें वो तेजो में शरीर चौर करने लगा कबीर साहब के ऊपर, जो जिंदा महात्मा के ऊपर जो सिंहासन में विराजमान हो गए थे। गरीबदास जी सोच ही रहे थे, भाई ये क्या लीला हुई। एक बाबा जी पर भगवान सेवा कर रहा है इसकी, इतने में तेजो में शरीर सिमट कर और
कबीर साहब में, यानी उस जिंदा महात्मा के रूप में समा गया। वो दोनों मिलकर एक हो गए और चंवर अपने आप घूम रहा है। तब परमात्मा ने कहा, गरीबदास मैं असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी हूं, सब जीवों का और सब ब्रह्मांडों का रचनहार मैं हूं, और मैं 120 वर्ष काशी में भी रह कर आया हूं। मैं जब चाहे चला जाता हूं, जब चाहे गुप्त होकर आता हूं, वो मेरी अलग लीला, जैसे तुम्हें मिलकर आया हूं। लेकिन एक लीला प्रत्येक युग में मैं ऐसे करता हूं, बालक रूप धारण करके जाता हूं, वहां रह कर प्रचार करता हूं, एक जन साधारण की तरह उस समय का जो जॉब क्रिया होती है वो करता हूं। और ऐसे में वहां मैंने रामानंद जी को भी ये झटका दे करके यहां लाया था, उसको भी सारा कुछ। तो कहने का भाव ये है, ये सारा कुछ दिखा करके गरीबदास जी को वापस भेजा। उससे पहले गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया था, अग्नि लगाने की तैयारी थी। उसी समय आत्मा उसमें प्रवेश होगी इस बॉडी में, और सब हिल गया, उठकर चल पड़े। उस समय वो ये वाणी बोलने लगे जो आंखों देखा था, और मालिक ने जो ज्ञान उसके अंदर फीड किया था गरीबदास जी के अंदर, तो वो वाणी आपको दास सुनाता है जो आंखों देखी। अपने आत्माओं, जिस प्रकार तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण अपनी चौपाइयों के माध्यम से पूरी वर्णित कर दी, और वर्तमान में हिंदू समाज को वो मान्य है और सच्चाई है। ये अंदर की दिव्य दृष्टि होती है, जिसकी जितनी भक्ति है उतनी ही अक्षमता वाली दिव्य दृष्टि उसको मिल जाती है। ऐसे ही कबीर परमात्मा जी ने गरीबदास साहिब जी को वह दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, जिसके आधार से लाखों अरबों वर्ष पहले का, असंख्यों जन्म पहले की, आगे भविष्य में होने वाली सारा ज्ञान गरीबदास जी रखते थे। तो जिस प्रकार तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण को लिपिबद्ध किया, ऐसे ही गरीबदास साहिब जी ने वो वाणी बोल रखी है परमात्मा की, सतलोक सचखंड की, अमर पुरुष की आंखों देखी। और क्या क्या फिर वार्ता, कहाँ कहाँ लीलाएं की दाता ने इस पृथ्वी मंडल पर, वो भी बता रखी है। उसके विषय में सुनाता हूं। आडा पड़दा ला के रामानंद भूजंत, और दास गरीब कुलंग छवि, अदर ढाक कूदंत कुरंग छवि। अब जब उसने अपने शिष्य विवेकानंद जी से ये सुना था, तो लोगों को ये दिखाने जचाने के लिए कि मैंने इसको कभी उपदेश दीक्षा नहीं दी, इतना गुस्सा हो गए थे। झोंपड़ी के अंदर पैर पटक रहा था रामानंद, और कह रहा, जो सुना रहा था, दिखा रहा था कि मैं इससे शकल भी नहीं देखता ऐसे व्यक्तियों की, शूद्रों की। और अंदर से कहते हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं परमात्मा की लीला। आडा पड़दा लाके रामानंद भूजंत, और दास गरीब कुरंग छवि, अदर ढाक कूदंत, जैसे मर्ग कूदा कर खड़े। कहते ऐसे गुस्से माँ का पैर पटक रहा है रामानंद। और क्या बोला, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति, फिर बोलत हैं बलि जाऊं में। गरीबदास जी कह रहे हैं कि बलिहारी जाऊं उस अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक के ऊपर, जो एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका निभाते हुए और आधीन भाव से बोलते हैं। गुरु जी कुछ भी डांट लगा रहे हैं, धमका रहे हैं, और गुरु शिष्य जैसे रहना चाहिए शिष्य ने, ऐसी भूमिका दिखा रहे हैं करके क्या बताते हैं कि सच्ची भी बता रहे हैं, लेकिन आधीन भाव से कह रहे हैं। क्या कहते हैं, जात हमारी जगत गुरु, और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़, मेरा नाम निरंजन कंत। ये इस निरंजन को भगवान मानते हैं, ब्रह्म को। तो परमात्मा ने कहा, वो तेरा भगवान मैं ही हूं, निरंजन हूं मैं। यहां मालिक का कहने का तात्पर्य, वैसे निरंजन का अर्थ होता है माया रहित भगवान, यानी निर्लेप परमेश्वर। लेकिन ये निरंजन इस काल को मान रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा, मैं निरंजन हूं, और जात हमारी जगत गुरु, मेरा परमेश्वर है पंथ। एक ईश, एक ईश्वर, एक परमेश्वर।
जैसे एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। तो परमात्मा ने कहा तुम्हारा जो भगवान है वो तो ईश है, ब्रह्म, और परब्रह्म है ये ईश्वर, और परम अक्षर ब्रह्म ये परमेश्वर। मैं उस परमेश्वर की यानी सतपुरुष का, वो मेरा पंथ है, उसका उसके विषय में जानकारी देता हूं, वो मेरा मार्ग है। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंथ। जब परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा बोल दिया तो रामानंद जी घना दुखी हो गया और कहने लगा, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सृजनहार। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया तो रामानंद जी की अज्ञान सोच ने ये मान रखा था कि वो परमात्मा तो निराकार है, और फिर कह रहा है रामानंद कि तेरा तो घट तन शरीर दिखाई देता है, तू अपने आप को भगवान बता रहा है। ए बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार, और दास गरीब दर्द लगा, दुखी हो गया जब हो बोले सृजनहार। परमात्मा ने अपने आप को सृजनहार बताया और कहा, इतनी गालियां दे दी रामानंद ने परमात्मा को, तुम मोमन के पाल हुआ, तेरा जुल है के गर्भास, और दास गरीब अज्ञान गति। तेरा इतना दृढ़ विश्वास कि तू मोमिन एक मुसलमान जुल्हे के घर टुकड़ों पर पल रहा है, अपने आप को तो भगवान बता रहा, अज्ञानी। अब क्या बताते हैं, तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञान, और कहते हैं दास गरीब कुजात है, ये आखिर नीच निदान। इतनी गाली दे रहा है रामानंद जी कि तू कुजात है, कुजात, तेरे माँ का बेरा ना तेरे बाप का पता नहीं, और तू भगवान समझता अपने आप को। अब ये सारा कुछ गाली उलाने दे लिए जब रामानंद जी ने, परमात्मा ने कहा, स्वामी जी मैं आपका दास हूं और जो भी आप बोल रहे सिर उधारिए, लेकिन मेरी अर्ज सुन लो, मैं जो आपको बता रहा हूं मैं वही हूं। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में, अवगत सत कबीर, मैं वो असल ब्रह्मांड का मालिक हूं। ए स्वामी सृष्टा में यानी सारी सृष्टि का रचनहार मैं हूं, और सृष्टि हमारे तीर, ये सब सृष्टि सारा संसार सब ब्रह्मांड ये मेरे आधार हैं, और ऊपर रहता हूं सतलोक में। अवगत सत कबीर, अवगत जिसकी स्थिति को कोई नहीं जानता। सुन रामानंद राम हम, और मैं बावन नरसिंह, और दास गरीब सर्व कला, मैं व्यापक सर्वंग। अब क्या बताते हैं परमात्मा, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, और गरीब दास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। ये जनता, ये सृष्टि, ये बोली जो आत्माएं हैं, ये तो भगवान भगवान खोज रही हैं कि सर्व सुखदाई परमात्मा तू कहाँ है, हमारे ऊपर कष्ट आए हैं, और मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं भगवान, तुम मुझे पहचान लो। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास जी कह रहे हैं, कबीर साहब ने बताया, हमारे वियोग को हम दोनों से दूर कर दिया इस काल ने, मेरे बच्चों को मुझसे अपरिचित करवा दिया कि ये भगवान नहीं अपने आप, ये भगवान बन बैठा। अब हमारे वियोग को, हमारे बिछड़े हुए इस दुख को कौन समझे, कोई नहीं समझ पा रहा। तो क्या बताते हैं परमात्मा, मैं रोवत हूं सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोहे। ये मुझे ढूंढ रही है और मैं इनको कह रहा हूं मैं भगवान हूं, ये मुझे मान नहीं रहे। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब रामानंद जी ने सोचा कि यूं भाई बड़ी बड़ी बात और कॉन्फिडेंस से कह रहा है, देखते हैं थोड़ी देर बाद। तो उस समय बहुत जल्दी से ले गया था विवेकानंद उठाकर भगवान को। तो रामानंद जी की कुछ क्रियाएं रह गई थी नित्य क्रम की, जो डेली करते थे। उसने कहा कि इसको बैठाओ बाहर, बालक को, मैं पहले अपनी क्रिया कर लेता हूं, फिर मिलूंगा, इस बात करूंगा। रामानंद जी क्या करते थे, कर्मकांड के अंदर एक
मूर्ति होती है भगवान विष्णु की, जो विष्णु पुजारी कर्म कांड करते हैं, उस मूर्ति के कपड़े उतारते हैं और सब नवाते धोवाते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनाते हैं, जूते भी पहनाते हैं, सारा कुछ शुभ श्रृंगार कर देते हैं और मुकुट डाल देते हैं और साथ में कंठी, एक तुलसी के मनिये की कंठी बोलते, वो माला भी डालते हैं। अब उस दिन क्या किया रामानंद जी, मानसिक पूजा करते थे, मानसिक कल्पना कर लेते थे, जैसे श्रद्धा बनाए रखने के लिए उनका विधान अपना उन्होंने सोच रखी थी, ऐसे भगवान में आस्था बनी रहेगी। जैसे ये भावना रखते थे गंगा जी से मटका पानी का भर के लाए स्वयं, ऐसे चलते जैसे कल्पना कर रहे हो शेख चिल्ली की तरह, और फिर वहां लाकर रख लिया, फिर कपड़े उतारे, मन मन में सेवा मानसिक पूजा कर रहे थे, कर्मकांड जो अवश्य कर रहे थे, अभ्यास था डेली का। तो उस दिन उसने क्या किया, जैसे सपना नहीं होता, सपने में कति सारी चीज साफ दिखाई, वास्तविक दिखाई देती है, ऐसे ही कर रहा है। और उस दिन मुकुट रख दिया, लेकिन वह कंठी नहीं डालन पाए जो एक मनिये की। और ये कर्मकांड के अंदर है, कोई भी एक श्रृंगार रह जावा तो वह पूजा खंडित हो जाती है। और मुकुट रखने के बाद उस दिन मुकुट उतारा नहीं जाता, यदि मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित, और कंठी गले में नहीं डली तो पूजा खंडित। गणा चिंतित हो गया रामानंद। अब पूरे जीवन में आज पहली बार जो है मुझे धोखा लग गया है, अपने आप को कोस रहा है, मेरा कौन सा अपराध सामने आ गया जो आज मुझसे यह गलती बन गई। भगवान मुकुट उतारूं कैसे और कंठी डालूं, डालने की चेष्टा करी, वो मुकुट में फंस गई, जैसे सपने में होता है ऐसे। गणा दुखी हो रहा। परमात्मा बाहर खड़े थे, 5 वर्ष के बालक, कहने लगे स्वामी जी इस माला की गांठ खोल लो, गुंडी खोल लो और फिर ऐसे गले में बांध दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। और रामानंद जी ने सोचा कोई मूर्ति सामने नहीं, एक बच्चे ने पर्दा हटा के देख लिया हो हैं, और ये तो भगवान आ गया। अपने आत्माओं, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण उसी का नाम है जो भगवान को पहचान ले। और लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ पगावे, तरण डिकड़ा जैसे तिनका होता से तोड़ के फेंक दे लोक लाज को, वो भक्त होता है। अब देखो एक तरफ तो रामानंद जी ये सिद्ध करने जा रहे थे कि मैंने इसको नाम नहीं दिया, इस शूद्र के बच्चे को, और पूरा ब्राह्मण वर्ग उनका काशी के मौजूद आदमी ब्राह्मण विराजमान थे, और एक तरफ भगवान दिखाई दे रहा था। तो रामानंद जी ने समाज नहीं देखा, बाढ़ में जा समाज सारी उम्र डले ढोरा। इसके लिए 104 साल के हो चुके थे रामानंद जी जब परमात्मा 5 वर्ष की लीला का शरीर दिखा रहे थे। अब उन्हें सोचा जिसको मैं खोज रहा था ये सामने खड़ा, एक बाढ़ में जाओ, ये समाज मेरा अड्डा पड़दा एक तरफ फेंक, बाहर निकल का वह वृद्ध, और जिस जुल्हे को कहते कपड़ा भी ना लगने दूं उसको सीने से लगा दिया, आंखों में आंसू भर आए। बोलो सतगुरुदेव। अब क्या बताने लगे, मन की पूजा तुम लखी, मेरी मानसिक पूजा की, मेरे मन की बात आप जान गए। और मुकुट माल प्रवेश, वो मुकुट में माला फंस गई थी। और गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण क्या भेख है। अब रामानंद जी कहते हैं हे भगवान, आपने मेरे मन की बात बता दी, आप परमात्मा हो, और आपको कैसे पहचान सकते हैं हम, एक जीव संज्ञा के प्राणी, आप किस तो वर्ण में आए हुए हो, जुलाहे वर्ण में धारणक कला हो, और किस वेशभूषा में पहने बैठे हो, ये धोती और कुर्ता बांध रखा। हे परमात्मा, आपको कैसे पहचान सकते हैं ये प्राणी, और मैंने तो आपको पहचान लिया दाता। और कहते हैं या तो दीक्षा तुम दी, ये मान लिया मन मोरे, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोर। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में सपरि आगात कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनाविरम परिभू स्वयंभू व्यवधाता शाश्वती भी समाभय। इसका अर्थ यह बनता है कि वो परमात्मा सबसे पहला प्रगट पुरुष है, सशरीर है। वो कबीर मनीषी माने जगत गुरु है वो परमात्मा,
उसका शरीर शुक्रम अकायम असनाविरम, उसका जो शरीर है मालिक का, ये शुक्र माता पिता के संयोग से बीज से बना हुआ नहीं, उस शुक्र की अकाया, उस से रहित अकाया है उसकी, और उसके में स्नायु नहीं है, उसके शरीर में नाड़ी नहीं है, और वो स्वयंभू है, परिभू है। अरे नकलिया ने एक अकायम शब्द देख लिया कि अकायम लिखा है, भगवान काया रहित है, फिर शुक्रम अकायम और ऐसनाविरम लिखने की क्या आवश्यकता थी, फिर स्वयंभू कैसे लिख दिया। तो ये बालक के संदेश मालिक के ज्ञान को। तो पुणात्मा यहां रामानंद जी क्या कह रहे हैं कि गरीबदास तुम कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोर, कि आपका जैसे मालिक को रामानंद जी ने सीने से लगाया ना बालक की तरह, तो उसके शरीर में हाथ ऐसे गटते चले गए जैसे रुई में जाते हैं फोम के अंदर। अर्जुन बोला भगवान आपका शरीर है और तरह का है, ऐसे देखा बुढ़ा बुजुर्ग ऐसे है परमात्मा। तब उसने कहा था कि मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेख, आप किस वर्ण में बैठे और किस वेशभूषा में खड़े हो, आपको कैसे पहचान सकते हम मंदबुद्धि के प्राणी। ए मालिक मैंने आपको पहचान दिया। तो पुणात्माओं एक तरफ तो पूरा ब्राह्मण वर्ग इज्जत और बेइज्जती, एक तरफ भगवान, तो संत भगत वो होते हैं, कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और भाड़ में जाओ वो नकली ज्ञान फेंक दे उसने तुरंत ठाक। मीराबाई ने कहा था जब उसकी माँ उसको कहने आई थी बेटी तू मत जा कर इन सत्संग के अंदर, लोग हमारी तकरार करते हैं, बेटी बेइज्जती हो जाएगी। तब ने कहा था माता सत्संग में जाना मेरा ना छुटाई, चाहे जड़ कर मरो संसार, जो उद्देश्य को हम लेकर आ रहे हैं जो उसमें बाधक हो हमारा कैसे हो सकता है। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने फिर उस रामानंद जी की बुद्धि को फिर थोड़ा सा बदल दिया। फिर एकदम बोल पड़ा वो विवेकानंद के महाराज जी, इसने ऐसे ऐसे कहा था, उनकी तो बात खत्म हो गई। बोला तू बैठ एक तरफ। तब कहता भगवान आपने झूठ क्यों बोला। कबीर साहब ने पूछा कि क्या झूठ बोला स्वामी जी, कि तूने ये कहा कि मैंने आपको दीक्षा दी। मैंने कब दीक्षा दी आपको। परमात्मा ने कहा जिस समय आप गंगा घाट पर स्नान करने के लिए गए थे, मैं पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, आपने कहा था बेटा राम राम बोल, मेरे सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। अब रामानंद जी ने कहा कि बेटा वो बालक तो 2-2.5 वर्ष का होगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 2.5 वर्ष के बालक में और 5 वर्ष के बालक के शरीर में डबल डिफरेंस हो जाता है हाइट में, बॉडी में। तो परमात्मा ने कहा देखो स्वामी जी सामने देखना जरा, एक सेवादार की खटिया थी चारपाई, उस पर लेट के 2.5 वर्ष का बालक का रूप बना के और एक 5 वर्ष के बालक के रूप में अलग से खड़े रहे और कहा देखियो ये सामने ऐसा था। मैं रामानंद जी ने 6 बार तो 2.5 वर्ष के बालक की तरफ देखा और 6 बार देखा 5 वर्ष के बालक की ओर, आंखें मलमल कर देखा कि मुझे धोखा तो नहीं लग गया। इतने वो बालक उठकर कबीर साहब में समा गए, उनको देखते देखते 5 वर्ष के बालक को। अब पुण्यात्माओं रामानंद जी का झटका लग गया, लेकिन यो मन बड़ा दुष्ट है, जल्दी से हार स्वीकार नहीं करता। रामानंद जी ने कहा बच्चा मैं राम राम तो नाम नहीं देता, क्योंकि ये ऋषि लोग ओम मंत्र देते थे और कहते थे इसको तुम ना बताना कि गुरुजी ने क्या नाम दिया है, क्योंकि अगर तुम बता दोगे ऐसे जाप ओम ओम ऐसे बताया है तो तुम उसके गुरु हो जाओगे, तो तुम अधिकारी होते नहीं, इसलिए तुम्हारे दोनों को हानि हो जाएगी। इसलिए गुप्त रखना अनिवार्य होता है। आप जी ने नहीं किसी को बताना कि ऐसे 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 बोलते हैं, नहीं। तो कहने का भाव ये है, तो इसलिए उसका कोड वर्ड बना रखा था इन महापुरुषों ने कि भाई राम नाम ले ले, राम का नाम ले ले गुरु तय। और फिर भी आपस में मिलते थे भाई राम राम, राम राम का अर्थ होता था, वो कहते थे कि गुरुजी ने जो मंत्र दे रखा है उसका जाप करियो। तो ऐसे वो राम राम तो वैसे बोलते थे, मंत्र देता था ओम। तो कबीर साहब ने कहा
कि आप ओम नाम देते हो। अब रामानंद जी ने सोचा कि दुल्हाओं और दानकों को तो हमारे कोड वर्ड कोई बता नहीं सकता, क्योंकि हमने ब्राह्मण ही तो चेले बना रखे हैं, गुरु पद उनको दे रखा, तुम आगे शिक्षा दिया करो, तो ये कभी नहीं बता सकते। तो उसको ये भी बात समझ में आ गई, ये नरा बालक नहीं है। फिर उसने रामानंद जी ने कहा कि बच्चा, मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। अकाओ बैठो। एकांत में बैठ के वो चले गए अपने आप, जिसने जाना था खिसक गए। तो वहां परमात्मा की और कबीर जी की चर्चा हुई। रामानंद जी ने कहा, देखो आपका ज्ञान में वजन है और मेरा ज्ञान तो बालक जैसा है, लेकिन मैं 104 वर्ष का हो गया परमात्मा, और आपका ज्ञान मैं मान ले उपदेश दीक्षा आप वाली शुरू कर दूं, कल मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं घर का रहूंगा ना घाट का। तब कबीर साहब ने कहा कि यह मौत मेरे हाथ में है, मेरी आज्ञा के बिना निकट नहीं आ सकती स्वामी जी, और जीवन तो थोड़ा ही भला, जब सत सुमरण हो, लाख वर्ष का जीव ना लिखे धरे नहीं कोई। तो रामानंद का बात कुछ समझ में आई है, लेकिन यो मन फिर भी बदमाश है। परमात्मा ने कहा कि आप किस आशा में भक्ति कर रहे हो, क्या उद्देश्य लेकर के? तो रामानंद जी ने कहा कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा विष्णु जी के लोक में, और वहां पर दूधों की नदियां बहती हैं, बड़ा सुंदर शरीर मिलता है, शरीर के अंदर हीरे पन्ने जैसे तिल होते हैं बच्चों के, ऐसे उनके देवताओं के ऐसे शरीर बनाए जाते, सुंदर लगते। एक आधा तिल जैसे भगवान श्री कृष्ण के पैर में एक पद्म था चमकीला, ऐसे वहां होते हैं। तो ये बताने लगा ऐसा ऐसा सुख है वहां स्वर्ग में, आनंद लूंगा। कबीर साहब ने कहा, कितने दिन रहोगे? विद्वान पुरुष थे। कहा, बच्चा वो तो अपने जितनी मेरी पुण्य कमाई होगी तब तक स्वर्ग में रहूंगा, फिर कहाँ जाओगे? पता नहीं, 83 लाख योनियां भी भोगनी पड़ेंगी, फिर खाक है वो सुख, वो क्या सुख है फिर? अब वो एकदम चिंतित हो गए। बात तो ठीक है, अब तेरे कृष्ण, तेरे विष्णु जी, ये बाल मुकुंद भी मरेंगे, ये तेरे बिहारी जी भी मरेंगे, और फिर कहाँ रहोगे तुम? आप परमात्मा ने कहा कि देवी पुराण के अंदर 3रे स्कंद में 5वें अध्याय में लिखा, पढ़ कर देख स्वामी जी। ये विष्णु जी स्वयं कहते हैं अपनी माता को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो और ये संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर